अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 64 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर इसमें हम 1, 2, 3 एंड 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझ लें, जो ये एक्सरसाइज 7.2 है इसमें सारा के सारा जो काम है वो स्लोप के बारे में। अब स्लोप का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर ये फार्मूलाज हैं ये समझाता हूँ, उसके बाद जो है हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखें स्लोप क्या होती है। ये देखें आपके पास ये कोई सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है जी। अब ये इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे बच्चे जनाब यहाँ से जाके लो जी। अब ये जो लाइन है ना ये स्ट्रेट है, लेकिन ये टेढ़ी लाइन है, ये स्लोप में है, ठीक है। आपको पता है एक ऐसी लाइन जिसका एंगल डिफरेंस हो, असल में ये स्ट्रेट लाइन है जो हॉरिजेंटल है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन की बजाय इसको मैं इंक्लिनेशन दे दूं, सपोज करेंगे ये 45 के एंगल पे ऊपर आ गई है, तो ये अब स्लोप बन गई है, समझ आ गई। ये स्लोप है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप को फार्मूला है एम से हम जाहिर करेंगे कि इसकी स्लोप कितनी है, और ये इंक्लिनेशन यानी कि इसका एंगल कितना अप किया हुआ है। जैसे सीढ़ियाँ होती हैं आपको पता है, उसके एंगल कितना रखते हैं अमूमन जो है ना, उसके एंगल लेस देन 45 रखते हैं, ठीक है जी। तो अब इसी तरह बच्चों का वो स्लाइड होती है, वो भी स्लोप होती है। अब मतलब क्या है कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन दी होगी, उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि इसमें स्लोप है या नहीं है। अगर तो हमारा जो एम है वो एम हमारे पास आ जाता है 0, तो फिर इसका मतलब क्या है। और अगर m हमारे पास 1 आ जाता है उसका मतलब क्या है, m हमारे पास 2 आ जाता है उसका मतलब क्या है। तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये अभी हम सारा इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप कैसे निकलती है, कब m की कितनी वैल्यू है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो स्लोप के बारे में मैं आपको बता रहा था, m की वैल्यू अगर m जो है, यहाँ पे ये बात समझ लें, वो 0 निकल आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई उसमें इंक्लिनेशन नहीं है, हमारा जो थीटा है वो 0 है। तो टेन 0 किसके इक्वल होता है, हाँ जी, टेन 0 डिग्री वो किसके इक्वल होता है जी, 0 के, ठीक है। टेन 0 इज इक्वल टू 0, समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन बनी है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये लाइन है जी हॉरिजेंटल। कौन सी लाइन बनी है जी, हॉरिजेंटल। ये कुछ रिजल्ट है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट इसको बोल दें, हॉरिजेंटल लाइन है, इसमें कोई इंक्लिनेशन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब वो कहता है जी अगर मैं थीटा, दूसरा रिजल्ट, अगर थीटा मैं कर देता हूँ जी 90, ठीक है, तो टेन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है जी, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है m जो है हमारा जब अनडिफाइंड आ जाए, अनडिफाइंड आ जाए तो इसका मतलब है कि ये हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन होगी किस तरफ, वो वर्टिकल लाइन होगी। कौन सी होगी जी, वर्टिकल लाइन होगी इस लाइन के, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या, एंगल कौन सा बन रहा होगा, 90 का, समझ आ गई जी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 से लेकर 90 तक। इसका मतलब यह है कि 0 भी शामिल नहीं है, 90 भी शामिल नहीं है, 0 और 90 के दरमियान में रहेगा, तो हमें कुछ ना कुछ स्लोप मिलेगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से कोई ना कोई स्लोप मिलेगी। अब वो स्लोप कितनी होगी उसके लिए हम m को कैलकुलेट करेंगे। m हमारा 0 आ जाता है तो हम कहते हैं जी ये जो स्लोप इसमें नहीं है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। m हमारा अनडिफाइंड हो जाता है तो हम कहेंगे ये वर्टिकल लाइन है। m कुछ ना कुछ अगर वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें स्लोप है। अब दूसरी बात, एक तो ये बात होगी कि अगर मेरा थीटा 0 और 90 के दरमियान में है तो स्लोप कौन सी होगी जी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। स्लोप कौन सी होगी जी, पॉजिटिव। और अगर मेरा एंगल 90 से आगे चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
एंगल जो है वो 90 से थीटा वो 180 तक चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे झूले में आपने देखा है, एक तरफ ऐसे होता है और दूसरी तरफ ऐसे होता है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारी जो स्लोप है वो दूसरी तरफ चली गई है, वो नेगेटिव होगी। स्लोप कौन सी होगी? अब नेगेटिव होगी। समझ आ रही बात? ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको मैंने पहले बतानी थी, ये ज़रूरी थी। अगर थीटा जो है 0 से 90 तक के, तो इस तरफ स्लोप है, ये पॉजिटिव है। अगर 90 से 180 के दरमियान है तो ये इस तरफ स्लोप है, ये कौन सी होगी? नेगेटिव स्लोप होगी। समझ आ गई? अगेन मैं ये कहता हूँ कि 90 भी शामिल नहीं है, 180 भी शामिल नहीं है, यहाँ पे 0 भी शामिल नहीं है, 90 भी शामिल नहीं है। 0 पे कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल, और 90 पे कौन सी जो है वो वर्टिकल लाइन आएगी, लिहाजा वो हमारी स्लोप में नहीं आती। ये बात आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बात अक्सर MCQs में आपसे ये पूछी जाएगी। नेक्स्ट आपके पास मैंने कुछ रिज़ल्ट लिखे हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इसे m कहते हैं। ये इक्वल होता है टेन थीटा के। ठीक है, ये एक फार्मूला है हमारे पास, इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे फर्दर। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन, दो लाइंस हैं, वो उन दोनों की स्लोप्स हम कैलकुलेट करेंगे, m1 एंड m2। अगर दोनों की स्लोप आपस में इक्वल बन जाए तो इसका मतलब है दोनों पैरेलल लाइंस है। दूसरी तरफ स्लोप दो लाइंस की हम स्लोप फाइंड करते हैं और उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाए -1। फिर हम कहेंगे कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या हैं जी? परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप एंड इंक्लिनेशन। स्लोप m भी फाइंड करनी है और थीटा भी हमने फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, फर्स्ट पार्ट में -2 4 5 11। इसी तरह से ये x1, ये y1, ये x2 और ये वाला y2। अब स्लोप के लिए मैंने फार्मूला लिखा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसके अंदर अभी मैं वैल्यू पुट करूँगा, मेरे पास स्लोप आ जाएगी। तो मैं स्टूडेंट इसको लिखूँगा 11, ये y2 है और 4 y1 है, तो मैं लिखूँगा 11 माइनस 4 ओवर x2 मेरे पास है 5 और y2 है x2 5 है और x1 है मेरे पास -2। तो माइनस लगाऊंगा, साथ फिर -2 लिखेंगे। ये हो गया जी, 11 में से 4 गए, कितने बचे जी? 7। 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना आ गया जी? 7। अब इसको काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1। हमारे पास स्लोप को हम m से ज़ाहिर करते हैं, m कितना आ गया जी हमारे पास? 1। इसको मैं यहाँ पे m लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी m। अब वो कहता है इंक्लिनेशन फाइंड करो, तो हमारे पास क्या होता है जी? टेन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है जी m। थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स m। यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट m इज इक्वल टू 1, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेन इनवर्स 1। तो कैलकुलेटर से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। उसी तरह से मैंने करना है स्टूडेंट, शिफ्ट दबाना है, टेन शिफ्ट दबाना है, 10 दबाना है, तो साथ 1 लिखूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना आ गया जी? 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जो हमारी लाइन है वो 45 डिग्री के एंगल पे उसमें स्लोप मौजूद है। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 2 आपके सामने मैंने x1 y1 लिया, x2 y2 लिया, स्लोप के फार्मूले में मैंने उसको पुट किया, सॉल्व किया, तो स्लोप हमारे पास कितनी निकल आई? -9। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेन थीटा हमने करना है, तो लिखेंगे जी फॉर इंक्लिनेशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इंक्लिनेशन, तो मैं लिखता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू होता है m, थीटा इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स m। तो ये लिखेंगे जी टेन इनवर्स -9 है। ठीक है, -9 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा कैलकुलेटर से? -83.66 डिग्री।
अब देखें जी 83.66 डिग्री आ गया आपके पास माइनस में। अब इसको प्लस में करने के लिए आपको पता है ना ये किस तरफ होगा, ये माइनस में 83.66 तकरीबन कहीं इधर को आएगा, ये उल्टी सिमत में। तो इसको प्लस बनाने के लिए मैं इसको 180 से माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। तो 180 से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखना है, 180 माइनस 83.66, इसको जब आपने माइनस करना है तो वो कितना आ जाएगा, 96 पॉइंट, इसको आगे करें ज़रा, .34, ठीक है, 0.34। अब इसको डिग्री मिनट सेकंड में करें, 96 प्लस 0.34 मल्टीप्लाई बाई 60। अब इसको 0.34 को 0.34 मल्टीप्लाई करना है इसको 60 से, तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो इसको राउंड ऑफ कर लें तो ये आएगा 96 डिग्री 20 मिनट। आगे 6 सेकंड को रहने दें, इतना काफ़ी है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास। थर्ड पार्ट आपके पास है 4648, ठीक है जी। तो इसका फार्मूला मैंने लिखा, y2 माइनस y1 होना है 8 माइनस 6/4 माइनस 4। तो 8 माइनस 6 कितना हो गया जी, 2/0। अब जब 2/0 बन गया तो वो कितना होता है, वो अनडिफाइंड होता है, ठीक है, कि 2 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा, वो हो गया जी अनडिफाइंड। अब जब ये अनडिफाइंड आ गया तो आपको पता है जब अनडिफाइंड आ जाए तो एंगल कितना होता है जी, 90। फिर भी हम करते हैं जो tan थीटा इज इक्वल टू m, तो यहाँ पे मैं करता हूँ जी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अनडिफाइंड लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 90। समझ आ गई, थीटा कितना, इसको कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही इसका पता होना चाहिए कि जब अनडिफाइंड आ जाए तो उसका एंगल कितना होता है जी, 90। ये फर्जी से लिखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट दिए हैं पार्ट 1 में। वो कहता है कि इन तीनों पॉइंट्स को जाहिर करो, शो करो कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। तो करना क्या है, एक ही लाइन के ऊपर मौजूद करने के लिए इन तीनों पॉइंट को मैं क्या करूँगा, इसकी स्लोप फाइंड करूँगा। पहले मैं करूँगा, अगर हमारे पास स्लोप ऑफ ए बी इक्वल निकल आता है स्लोप ऑफ बी सी, तो मैं ये कहूँगा कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर वाक़ हैं। अगर ये तीनों पॉइंट, ये स्लोप मेरी इक्वल नहीं निकलती तो फिर इसका मतलब है ये एक लाइन पे वाक़या नहीं है। तो सबसे मैं पहले क्या करूँगा, मैं करूँगा स्लोप ऑफ ए बी, वो क्या लेना है जी, स्लोप ऑफ y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ से y2 ये है और ये y1 ये है, 5 माइनस -3 ओवर 1 माइनस -1। तो ये हो गया जी 5 प्लस 3 ओवर 1 प्लस 1, कितना हो गया जी 8/2, काटेंगे तो कितना बनेगा जी 4। ये आ गया m1, इसको मैं m1 कह देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे अगेन लेता हूँ जी स्लोप ऑफ बी सी, वो किसके इक्वल है जी, इसी तरह y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये y2 ये y1, 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1, 4/1, तो कितना आ गया जी 4। m2 भी हमारे पास कितना आ गया 1। तो अब m1 इज इक्वल टू m2, हेंस पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन, ठीक है जी। तो हमारे ये जो तीनों पॉइंट हैं ये सेम लाइन पे हैं, ये लिखना साथ ज़रूरी है।
पार्ट 2 हमारे पास पी क्यू आर दिए हुए हैं, तो पी क्यू आर से देखें स्टूडेंट, पी क्यू आर से मैं फाइंड करता हूँ स्लोप, तो मैं क्या लिखता हूँ, स्लोप ऑफ पी क्यू, इसको मैं कहता हूँ जी पी क्यू की स्लोप को m1। तो क्या लेना है जी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैं फार्मूला, ये y2 और ये y1, 5 माइनस माइनस 5, ये प्लस माइनस का ख़ास ख्याल रखा करें, ठीक है जी। 7 माइनस 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 कितना हो गया जी 10 ओवर 7 में से 4 गए, कितना रह गया जी, हाँ जी 3 रह गया, 3। तो ये कितना बन गया 10 ओवर 3, ये आ गया जी हमारे पास m1। इसी तरह से मैं लिखता हूँ जी स्लोप ऑफ क्यू आर में इसकी स्लोप को मैं मान लेता हूँ जी 2 m2, ये लिखूँगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसी तरह से 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7, ये कितना आ गया 10 ओवर 3, ये m2 था। तो यहाँ पे मैं एंड पे लिख सकता हूँ m1 इज इक्वल टू m2, हैंस वही वाली बात जो मैंने पहले बताई थी, पॉइंट्स आर ऑन सेम लाइन, ठीक है जी। तो ये भी आपके सामने ये क्वेश्चन आसानी से हो गया। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, आपके पास मैंने ये देखो उसी तरह लिख दिया, स्लोप फाइंड की, इसकी भी 2/7 और इसकी भी 2/7, उर्दू में इसे लिखते हैं लिहाजा नुकात एक ही लाइन में हैं, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपके पास, एक्स वाई जी दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसी तरह से मैं इसकी स्लोप लेता हूँ जी, मैं लिखता हूँ जी स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m1 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब देखें जी y2 मेरे पास ये खड़ा है जी, y2 ये है जी a प्लस b माइनस 2b, ठीक है। इसी तरह c माइनस a, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में से 2 गए तो -1 a माइनस b आ गया ओवर c माइनस a, ये हो गया जी m1। इसी तरह से मैं लिखूँगा स्लोप ऑफ y z, इसको मैं लिखूँगा जी m2, तो ये लिखूँगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 2a है, 2a माइनस a प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर माइनस आ गया, उसने साइन को चेंज भी करना है, 2c माइनस a माइनस c, ठीक हो गया जी। तो अब कैसे करते हैं, 2c माइनस a माइनस c, ये वाला माइनस ये वाला। अब देखें जी कैसे करते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई में करता हूँ, ये लिखूँगा जी 2a माइनस a माइनस b ओवर माइनस a, सॉरी 2 में से 1 गया, 1 रह गया, c बच गया माइनस a। अब यहाँ पे देखें 2 में से 1 गया, 1 रह गया, ये बन गया a माइनस b ओवर c माइनस a। m2 भी मेरे पास वो निकला, m1 और m2 सेम है, यहाँ पे मैं लिखूँगा m1 इज इक्वल टू m2, यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ, लिहाजा नुकात एक ही लाइन में हैं, ठीक है जी। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये सारे कंप्लीट करूंगा, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे काफ़ी लंबी होगी, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आगे मज़ीद लंबे हो जाएंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो अभी यहाँ तक इसे कंप्लीट करते हैं, 3 और 4 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बात वही है कि दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।